सर्दियों में आप लोगों ने बिल्कुल भी सुस्त नहीं होना, क्योंकि जब हम लोग सुस्त होना शुरू होते हैं ना, तो फिर सारा दिन हम लोगों के सारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं। और जब हम लोग सुस्त होते हैं ना, तो इसकी वजह से ना सिर्फ हम लोगों के सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, बल्कि इसकी वजह से हम लोगों की हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे टायर्डनेस हो गई है ना कि अब सीरियसली मेरा व्लॉग की रिकॉर्डिंग करने का दिल नहीं चाह रहा। आई मीन टू से मेरा ना इसकी वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूँ, मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं सुस्त पड़ गई ना तो फिर काम नहीं चलेगा। जब हम लोग सुस्त पड़ना शुरू होते हैं ना, तो इसकी वजह से हम लोग बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं ना, तो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम लोगों को अपने अंदर से इस सुस्ती को दूर करना पड़ेगा। ये सुस्ती ही है जो हम लोगों के ख्वाबों से दूर रख रही है। तो आप लोगों ने ना इस सुस्तपन को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देना है और अपने आप को टोटली आप लोगों ने एक्टिव रखना है। देखिए जी, मैंने ना आज ये बहुत बड़ी शॉल ली हुई थी, इसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रही। बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था वीडियो को रिकॉर्ड करना। एक्चुअली मेरी शर्ट शॉर्ट थी, तो मैंने सोचा कि इस बड़ी शॉल से ना अपने आप को कवर कर लेती हूँ। और मैंने पूरी कोशिश की अपने आप को कवर करने की। अगर फिर भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी कोई शर्ट आप लोगों को ज़्यादा छोटी लग रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम टोटली अपने आप को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो जी, सुस्तपन ना आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। अभी भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ेगा, क्योंकि कामयाब होना है। और कामयाब होने के लिए ना हम लोगों को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। सर्दी है, जो भी है, अगर आपने बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब इंसान बने और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, तो उसके लिए आप लोगों को अपने गर्मा गर्म बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि बिस्तर के अंदर बैठे बैठे तो सारे काम काज नहीं ना हो सकेंगे। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी आप नहीं उठकर काम कर सकते, तो अपनी सुस्तपन को फ़ौरन से दूर करें, चुटकी बजाकर, और फ़ौरन उसी वक्त उठें, अपने कामों को करें। और कामों को करने के बाद आप लोग अपने बिस्तर में घुस जाएं। फिर तो आप लोगों को कोई भी नहीं ना बोलेगा कि देखो, काम काज तो इसके सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, ये अभी तक बिस्तर के अंदर पड़ी हुई है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सुस्त होती थी और मेरा दिल भी नहीं था चाह रहा होता काम करने का। लेकिन ना मैंने अब अपने आप को एक्टिव रखा है, और एक्टिव रखने के लिए ना मैं अपने घर के काम काज खुद करना शुरू हो गई हूँ। पहले मैं नहीं थी करती, क्योंकि पहले मेरी आप ही भी घर होती थी और इसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रही होती थी। तो जॉब वाला जो बंदा होता है ना, वो वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर। लेकिन जब आई थिंक उसको घर के कामों का थोड़ा सा करना पड़ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा अपने अंदर ना सुस्तपन को देखना शुरू हो जाता है। तो मेरे अंदर भी वो चीज़ थी, बट जब से मेरे सर पर पड़ी है ना, मैं तब से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना मैं अपने तमाम काम काज करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर आपके घर में भी है ना कोई और लेडीज़ आपके अलावा भी काम करने वाली, तो फिर तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं है, तो कोशिश किया करें कि आप लोग सुबह सवेरे ही उठकर अपने काम काज कर लिया करें। सुस्तपन अगर आए भी ना, शैतान अगर आपको बोलना शुरू हो जाए ना कि कोई बात नहीं है यार, ठंड है, कोई बात नहीं, सोई रहो, लेटी रहो, सबको पता ही है ना कि ठंड है, तुम्हारी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तब आप लोगों ने ना औज़ु बिल्ला की एक बड़ी सी गोली मारनी है बनाकर शैतान के सर पर, और फ़ौरन से उठ जाना है आप लोगों ने अपने बिस्तर से। फ़ौरन से जब आप उठ जाएंगी, तो आप लोगों ने फ़्रेश होना है। फ़्रेश होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको भूख लगी है, तो हल्का फुल्का सा कुछ खा पी लें, जैसा कि फ्रूट हो गया, इसके अलावा कोई जूस वगैरह हो गया, उसका यूज़ किया करें। ये आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आपने ना हल्का फुल्का सा नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से अपने कामों को मैनेज करना शुरू हो जाना है। अपने घर के तमाम काम काज आपने देख लेने हैं कि आज आपकी फहरिस्त में कौन कौन से काम काज करने शामिल थे। तो आप लोगों ने झटपट से उन कामों को कर लेना है। जितना आप बोलेंगी ना ठंड है, ठंड है, ठंड है, मुझसे नहीं होगा, या ये हो गया, वो हो गया, ये हम लोगों के ना अपने एक्सक्यूज़ेस होते हैं। और जब तक हम लोग अपने आप को इन तमाम एक्सक्यूज़ेस से नहीं ना निकालते, तब तक हम लोगों के अंदर से ये जो सुस्तपन है ना, ये दूर नहीं हटता।
अगर आप देखना चाहते हैं ना सुस्तपन से निकलने वाले बंदे को, तो उसकी लिविंग एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सुस्त थी और अपने कामों को ना करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट ऑनेस्टली जब से मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ी है, मैंने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल किया है इन तमाम काम काज करने के लिए, तब से मेरे अंदर ना इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस हो गई है कि मैं झटपट से अपने तमाम काम काज कर लेती हूँ। देखिए, गला अभी तक मेरा ठीक है, फ्लू अभी भी मुझे थोड़ा सा है, लेकिन मैंने क्या अपने आप को वो इस चीज़ के हवाले कर दिया है कि बस ठीक है जी, मैं बीमार हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं ये कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मैंने ना अपने अंदर से उस सूसपन वाला जो कीड़ा था ना, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब मैंने बोला है कि जो मर्ज़ी हो जाए ना, मैंने अपनी रूटीन को इसी तरह से प्रोडक्टिव बनाए रखना है, और प्रोडक्टिव बनाते हुए ही इंशाल्लाह ताला मैंने एक ना एक दिन यूट्यूब पर कामयाब हो जाना है, और यहाँ से मैंने भी अर्निंग करनी है। और फिर इंशाल्लाह ताला वो वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और अपनी सक्सेस जर्नी को भी शेयर करूँगी। और ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कि मैंने अपने आप को किस तरह से एक सुस्त कीड़े से एक चालाक लोमड़ी में तब्दील किया। वो वाली चालाक लोमड़ी नहीं जो दूसरों के हक मारती, या उस तरह की चालाक लोमड़ी नहीं, बल्कि वो वाली चालाक लोमड़ी जो अपने काम काज करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो गई है, और उसने अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबल बंदा क्रिएट कर लिया है। जब आप लोग तमाम काम काज से निमट चुके हैं ना, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा देखें, अपनी स्किन केयर रूटीन को देखें। आज अगर आप लोग फ्री हो गई हैं मेरी तरह कामों से जल्दी ही, तो फ़ौरन से उठें और मुल्तानी मिट्टी अगर आप लोगों के पास है तो उसको यूज़ कर लें। अपने हैंड एंड फीट के लिए भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी नेक पर भी उसको यूज़ करें, और इसके साथ साथ आप लोग अपने फेस पर भी उसको यूज़ करें। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इंस्टेंट रिज़ल्ट्स आप लोगों को उसके मिलते हैं अगर आप उसको यूज़ करते हैं। और दूसरा ये कि वो एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप लोगों को ना उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, वो एक बात बताते हैं कि जब मुल्तानी मिट्टी को लगा लें तो फिर हंसते नहीं हैं, बातें नहीं करते, स्माइल ही नहीं करते, क्योंकि उनसे आई थिंक आप लोगों को रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ना ज़्यादा बत्तीसी नहीं निकालनी। बट आप लोगों के पास अगर मुल्तानी मिट्टी है ना, तो मैं तो कहती हूँ कि उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, और अपने आप को और अपने घर को चमकदार और इस तरह से साफ़ सुथरा रखें ना कि हर कोई जो भी आपको देखे ना, वो आप लोगों की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए कि देखो इसने तो घर को भी इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है, और अपने आप को भी देखो इसने कितना ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है। मुझे आज की मेरी वीडियो यही थी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।